हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस एंड प्रिजुडिस। इस टॉपिक को समझो, ठीक है। टॉपिक की हेडिंग को समझोगे आप तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और फिर क्या करना है आपको? फिर इसे आपको रिलेट करना है हमारे चैप्टर के साथ में। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर क्या है, चैप्टर की थीम समझाई थी कि कैसे डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब डाइवर्सिटी यानी हम अलग अलग हैं, सभी लोग भिन्नताएं हैं। आप अलग हैं, मैं अलग हूं, हम सब अलग हैं, ठीक है। तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज को कि कितने सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, कितना मजा आएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम ऐसा देखते हैं कि आप अलग हो, मैं अलग हूं। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, एक तरह से उसको सेलिब्रेट ना करते हुए डिवाइड कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो अलग, ये अलग, मैं अलग। तो वो डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है। तो हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में एक एक टॉपिक को लेंगे और एक एक टॉपिक की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है डाइवर्सिटी के कारण, ठीक है। तो अब देखो, डिफरेंस एंड प्रिजुडिस, इस टॉपिक को समझो अच्छे से। डिफरेंस मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी। डिफरेंस और डाइवर्सिटी एक ही चीज है। डिफरेंसेस मतलब कि कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये डिफरेंसेस हैं। अब ये डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, कभी कभी प्रिजुडिस डेवलप हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर प्रिजुडिस तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो प्रिजुडिस मैं बताता हूं। प्रिजुडिस मतलब क्या होता है? प्रिजुडिस मतलब आप एक तरह से पक्षपात कर रहे हो, हिंदी में समझाए मतलब आप किसी को नेगेटिवली देख रहे हो, किसी के साथ में आप क्या कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ ऐसा सोच ले रहे हो कि ये इंसान अलग है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है कि 3 अपर कास्ट के लोग हैं और एक लोअर कास्ट का इंसान है। तो हाँ, वो 3 अपर कास्ट के लोग क्या सोच लेते हैं कि लोअर कास्ट के लोग तो हमसे इंफीरियर हैं, ठीक है, हमसे अलग है। आप उसको क्या कर रहे हो, उसके साथ में एक तरह से पार्शियलिटी जो बोलते हैं ना, तो प्रिजुडिस पार्शियलिटी ऐसे भी समझ लो कि आप उसके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो। आप क्योंकि वो लोअर कास्ट का है, अब ये नहीं देख रहे हो कि वो भी एक इंसान है, ठीक है, उसके अंदर भी पोटेंशियल है, वो भी कैपेबल है, सारी चीजें। आप सिर्फ ये देखते हो कि लोअर कास्ट का, इसके लिए क्या है, उसको वो इंफीरियर है, वो हमसे अलग है, उसको अलग रखो। तो ये प्रिजुडिस हो जाते हैं, ठीक। समझ के चलना अच्छे से प्रिजुडिस। आगे मैं आपको स्टीरियोटाइपिंग और प्रिजुडिस के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर। अगर हम टॉपिक के पहले पार्ट को देखें तो व्हाट मेक्स व्हाट वी आर मतलब क्या है कि आज हम जो हैं, हम क्यों हैं, क्या हमें बनाता है वो, ठीक है। मतलब आज जैसे आप मान लो कि आज अगर आपकी एक कोई आइडेंटिटी है कि आप इस स्टेट को बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका ये रिलीजन है, आपका ये कल्चर है, आपकी ये लैंग्वेज है, तो आपकी आइडेंटिटी किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हाउ वी लिव, आप कैसे रहते हो, वो आपको आपकी आइडेंटिटी को बनाता है कि आप ये इंसान हो, ठीक है। द लैंग्वेज वी स्पीक, ठीक है, आप जिस भाषा में बात करते हो उस भाषा से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसा बोलते थे ना कि मेरा एक दोस्त है वो मराठी है, क्यों? क्योंकि मराठी लैंग्वेज बोलता है। मेरा एक दोस्त है वो क्या है, मेरा एक दोस्त है वो गुजराती है, गुजरात से रहता है, ठीक है, गुजरात से रहता है, वो क्या खाता है, ढोकला खाता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं कि गुजराती लैंग्वेज बोलता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे उसकी आइडेंटिटी बन गई। तो व्हाट मेक्स व्हाट वी आर, तो हम जैसे रहते हैं, हम जैसी भाषा बोलते हैं, हम जो खाते हैं, ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं। फिर उसके बाद में क्या, जैसे अब आप कहेंगे कि मेरा एक दोस्त है कुर्ता पैजामा पहनता है, टोपी लगाता है, फिज लगाता है, तो आप क्या बोल दो कि हाँ वो मुस्लिम है। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई कर दिया उसको, मुस्लिम कैसे बोल दिया? क्योंकि वो उस अटायर में, उस कपड़े में। तो व्हाट वी वियर, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी आइडेंटिटी बनाती है, ठीक है। द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। जैसे आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि हाँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्रॉड लेवल पे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि हमें क्या करना चाहिए, एक हार्मनी में रहना चाहिए, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, सारी चीजें करना चाहिए, ठीक। लेकिन अब सिविक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो व्हाट मेक्स व्हाट वी आर, हम जो हैं वो क्या चीज हमें बनाती है, तो हमारे रहने सहने का तरीका, हमारी भाषाएं, ये सारी चीजें हमें बनाती है, ठीक है। और यही क्या है, यही तो डाइवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है, यही भिन्नता, इससे हमें एंजॉय करना चाहिए, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे कुछ डेटा को, कुछ फैक्ट्स को देखोगे तो देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन दी वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है। और मजे की बात, जो 8 मेजर रिलीजन है वो सारे के सारे इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब इंडिया में क्या है, सारे मेजर रिलीजन्स हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ठीक है। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमें इस चीज के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ सारे धर्मों का क्या है, हब है एक तरह से, मतलब सारे धर्म हैं। फिर वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। इतनी तो वर्ल्ड में नहीं है जितनी इंडिया में है, ठीक है। 1600 लैंग्वेजेस हैं हमारी।
दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, ठीक है, लोगों की मातृभाषा है। और ये 1600 तरह की भाषाएं हैं जो बच्चा पैदा होकर अपने घर में सीखता है, मतलब 1600 तरह की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, ठीक है, और 100 से भी ज्यादा क्या है, डांस फॉर्म्स हैं। आप सोच लो इतने सारे अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स हैं। तो ये आप देखो कितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इसको डिफरेंसेस बोलना थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, तो इसको हमेशा बोलेंगे कितने ज्यादा डाइवर्सिटी, हमारे कितने अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, है ना। तो अब देखो क्या है, येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट सेलिब्रेटेड। लेकिन हाँ, अब एक चीज आप भी अगर ये देखोगे कि इतना ये डिफरेंस क्यों है, तो डिफरेंस डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे और हिस्ट्री पे। अब आपके सब्जेक्ट से मत सोचना, ज्योग्राफी मतलब क्या है कि लोग कहां कैसे रह रहे हैं। जैसे अगर आप वियर की बात करें तो लद्दाख में जो लोग रह रहे हैं तो उनका कपड़े पहनने का तरीका अलग रहेगा, वो हमेशा वुलन्स में रहेंगे, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस आ गया, तो वो डिफरेंस उनकी ज्योग्राफी के कारण आया है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो जैसे क्या है कि अगर आप देखोगे कोई एक ग्रुप है वो पुराने समय से फॉर एग्जांपल ट्राइब्स, तो ट्राइब्स पुराने समय से उनकी हिस्ट्री क्या रही है कि जंगलों में रहे हैं, तो आज भी वो जंगलों में रह रहे हैं। तो वो कैसे रहते हैं, उससे उनके कारण मतलब उनकी लाइफस्टाइल में डिफरेंस आ गया, ठीक है, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे तो उस कारण से उनको ऐसे देखा जाता है कि हाँ जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं। तो क्या होता है कि हमारी जियोग्राफी, हमारी हिस्ट्री जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे बीच में डिफरेंसेस लाने के लिए, हमारे बीच में डाइवर्सिटी लाने के लिए, ठीक है। अब देखो ये इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट सेलिब्रेटेड। इतना सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी प्रॉब्लम ये आती है कि ये डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कैसे किया जाए, मतलब हमें खुश होना चाहिए उस पर, हमें एंजॉय करना चाहिए कि इतने अलग अलग लोग हैं। खुद सोचो ना आप कि एक यूनिफॉर्म, अगर आप, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, एक यूनिफॉर्म पहन के अगर आप क्या जीवन भर आपको रहने को बोलते कि आपको जीवन भर क्या करना है, जीवन भर एक ही वाला जो ड्रेस है यही पहनना है, तो कितनी लाइफ ऐसी हो जाएगी, बिना रस की हो जाएगी। हम स्कूल यूनिफॉर्म में इतना सोचते हैं कि यार एक यूनिफॉर्म क्यों पहनना पड़ता है, लेकिन कभी सोचा है स्कूल में एक यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हैं, ताकि सारे बच्चे एक जैसे दिखे, मतलब सारे बच्चों में इक्वालिटी लाई जा सके। अब क्या होगा अगर अलग अलग यूनिफॉर्म, तो कोई बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन के जा रहा, कोई नहीं पहन के जा रहा, तो वो एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा वहां पे। तो उस चीज से बचने के लिए स्कूल्स में यूनिफॉर्म लगाई जाती है, लेकिन आपको जीवन भर बोल दिया जाए कि एक ही तरह का ड्रेस पहनना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कितना बोरिंग सा हो जाएगा ना। तो डाइवर्सिटी तो होना चाहिए, अलग अलग डिफरेंसेस तो होना चाहिए और हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत, व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग हैं, अलग कैसे, तो हमसे रिलीजन मतलब उनका अलग हो सकता है, हम उनकी कास्ट अलग हो सकती है, या फिर उनका कपड़े पहनने का तरीका अलग हो सकता है, उनका बोलने का तरीका, भाषा अलग हो सकती है, उनका खाने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलता है तो हमें क्या लगता है कि वो स्ट्रेंज है, वो हमसे अलग है, ठीक है, वो हमारे साथ में क्या है, मिलजुल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको रीजन के हिसाब से बताता हूं, रीजन के हिसाब से मतलब जैसे ये इंडिया है हमारा, ठीक है, चलो तो अब ये इंडिया है हमारा। अब इंडिया में क्या है देखो आप, तो साउथ इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, ठीक है, और नॉर्थ नदर्न पार्ट के लोग हैं। अब क्या होता है, नदर्न पार्ट के लोग अधिकतर जैसे देखा जाए तो उनका रहने का, खाने का तरीका अलग होता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिलेंगे ना तो इनको ऐसा लगेगा कि यार नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे हैं, उनकी भाषा अलग है, उनका खाने का तरीका अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या लगेंगे, स्ट्रेंज लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हम उनके साथ फेमिलियर नहीं हो सकते, ठीक है, वो हमसे क्या है, बहुत ज्यादा अनफेमिलियर है, ठीक। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियंस अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। तो नॉर्थ इंडिया के लोग क्या सोचने लगेंगे कि यार ये तो पता नहीं कैसे लोग हैं, ठीक है, चाइना से तो नहीं आए, ऐसा सोचने लगते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो चाइना के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज है, आपको लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर वैसा दिखेगा, ठीक है, ऐसी आंखें होती है उनकी, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक। लेकिन क्या होता है, वो क्या है, वो ऐसा आपको डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए क्या, बताओ, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनका कल्चर है, वो उनकी ज्योग्राफी, उनकी हिस्ट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस हुई चीजें हैं। तो आप अगर उनको उस तरह से प्रीजज करोगे, ठीक है, उनके साथ पक्षपात करोगे, प्रीजुडिस डेवलप कर लोगे, तो वो क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब नॉर्थ इंडिया के लोगों ने इंफीरियर कंसीडर करने लगे, अपने से अलग कंसीडर करने लगे, ये चीज गलत है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती क्या, कि जब आप देखते हो कि ये आपसे अलग है तो आप उनके बारे में कुछ ओपिनियंस बना लेते हो, कुछ एटीट्यूड डेवलप कर लेते हो बिना उन्हें जाने। मतलब आप उन्हें जान नहीं रहे, आप उन्हें समझ नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बिना उनसे मिले जुले आप उनके बारे में एक सोच बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या होता है कि आपने मेरा वीडियो देखा नहीं, ठीक है, आपने मेरा नाम सुना और आपने बोलते यार सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते सारी चीजें, तो भी गलत है वो, ठीक है। और आपने क्या किया, वीडियो देखा नहीं और बोल दिया कि सर तो बहुत गंदा पढ़ाते हैं वो सारी चीजें, तो आप क्या कर ले रहे हो, आप प्रीजज कर ले हो, आप मेरे बारे में एक प्रेजुडिस डेवलप कर ले रहे हो, वो गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो, मतलब एग्जांपल था, ऐसा कुछ नहीं है।
आगे क्या है, ओपिनियन अबाउट द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया। अब यहां पे एक एग्जांपल हम वही करते हैं कि कैसे हम प्रीजुडिस डेवलप करते हैं, क्रिएटिंग प्रीजुडिस। मैं आपको ये समझाता हूं, जैसे आपकी बुक में एक एक्सरसाइज दिया, हम एक्सरसाइज करते हैं, चलो ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि रूरल पीपल, ठीक है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, अब गांव में रहने वाले लोग बोलते से आपके मन में क्या सवाल आए, मतलब क्या थॉट्स आए, आप जल्दी से सोच लो फटाफट। मैंने बोला गांव में रहने वाले लोग, आपने क्या सोचा, ठीक है। अब मैंने बोला क्या कि शहर में रहने वाले लोग, आपने वो भी सोच लिया, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि गांव में रहने वाले लोग कैसे होंगे, गांव में रहने वाले लोग गरीब होंगे, सबसे पहले आपने ये सोच लिया, ठीक है। फिर आप दूसरा देखोगे, गांव में रहने वाले लोग गरीब होंगे लेकिन वो खेतों में काम कर रहे होंगे, ठीक है, खेतों में काम करते होंगे, अपना खाना खुद ग्रो करते होंगे। गांव में रहने वाले लोग बहुत मेहनत करते होंगे, 12 घंटे खूब हाथ से काम करना, ये सारी चीजें करते होंगे। फिर आपने सोच लिया होगा गांव में रहने वाले लोग शहरों में आ जाते हैं, क्यों, काम ढूंढने के लिए, ठीक है। आपने गांव में रहने वाले लोगों के बारे में सोच लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इन जनरल अगर हम बात करें तो, ठीक है, किसी किसी की साइकोलॉजी मैच हो गई होगी। अब मैंने बोला शहर में रहने वाले लोग, तो आपने सोचा कि वो शहर में रहने वाले लोग तो बहुत यो टाइप से होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं शहर में रहने वाले लोग, तो एक तरह से कारवार में घूमते हैं, सारी चीजें होती है। आप बोल दो कि शहर में रहने वाले लोग क्या होते हैं, ज्यादा फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पाते हैं। शहर में रहने वाले लोग क्या होते हैं, शहर में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा नॉलेज होता है उनके पास, ये आपने सोच बना ली, ठीक है। शहर में रहने वाले लोग, आप ये भी सोच लो कि कनिंग होते हैं, गांव के लोग भोले होते हैं और ये चालाक होते हैं, लोमड़ी की तरह होते हैं, गाय की तरह होते हैं, ऐसा सोच लिया आपने। अब देखो क्या है, अब आपने जाना नहीं है लेकिन आपने एक अवधारणा बना ली, एक सोच बना ली है कि गांव में रहने वाले लोग ऐसे, शहर में रहने वाले लोग ऐसे। तो अब मुझे ये बताओ कहां तक सही है, कहां तक गलत है। क्योंकि जैसे एक पॉइंट अगर हम बोले कि गांव में रहने वाले लोग काम की तलाश में शहर में आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, काम की तलाश में ही आते हैं, एजुकेशन की तलाश में भी आ जाते हैं वो, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज की तलाश में भी आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि गांव में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, काम बहुत है गांव में लेकिन गवर्नमेंट वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा पा रही है, ठीक है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा के देखो, गांव का जीवन सबसे बढ़िया जीवन होगा, ठीक है। फिर अगर वही शहर में देने की बात करें, आप बोल रहे शहर में रहने वाले लोग चालाक होते हैं, फैमिली के साथ टाइम नहीं देते हैं, कौन कहता है, ठीक है। शहर में रहने वाले लोग भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, दिल से साफ लोग होते हैं, ठीक, वो भी अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो क्या है, यहां पे हमने सिर्फ ओपिनियन बना लिए लोगों के बारे में, जो गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे लोगों के बारे में, बिना उन्हें जाने, बिना उन्हें समझे। तो इस तरह से जब आप ओपिनियंस बनाते हो तो आप प्रिजुडिस बना रहे हो, मतलब यही ओपिनियन बनाना है, प्रिजुडिस बनाना। डेफिनेशन देखो क्या है, तो प्रिजुडिस मींस टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, दूसरे लोगों को नेगेटिवली जब जज कर लेते हो, देखो पॉजिटिवली जज कर रहे हो, जैसे कि आपने पॉजिटिवली ऐसा जज किया कि पॉजिटिवली एक तरह से ऐसा जज कर लिया कि यार ये जो सामने वाला इंसान है ये क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये ईमानदार होगा, ठीक है। तो वो क्या है, चलो ठीक है, मेहनत कर रहा है, ईमानदार होगा, वो आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया, तो वो प्रिजुडिस जो है, तो वो प्रिजुडिस की कैटेगरी में नहीं जाएगा। लेकिन आप नेगेटिवली कैसे जज कर लेते हो, जैसे आपने बोला गांव में, शहर में रहने वाले लोग चालाक होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्रिजुडिस बन गया, ठीक है। तो प्रिजुडिस मींस टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर, अपने से छोटा देखना, ये प्रिजुडिस होता है। एग्जाम्पल, थिंकिंग दैट इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, अब जैसे आपकी क्लास में मैंने आपको बताया कि एक बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो आपको इंग्लिश आती है इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला क्या है, सामने वाला किसी लायक नहीं है। समझ लो बच्चों इस चीज को, देखो हमारा देश इस दिशा में भागता जा रहा है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, अभी आप 6th में हैं और यहां से सोच के चलना, इंग्लिश बहुत जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि जैसे आपको दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना है, ग्लोबल ऑडियंस से कम्युनिकेट करना है, तो वहां पे आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक। लेकिन हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि अगर आप ये प्रिजुडिस डेवलप कर लेते हो कि इंग्लिश ही सब कुछ है, इंग्लिश का मतलब नॉलेज नहीं होता है, वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, और नॉलेज किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, समझ रहे हो इस चीज को। तो आप प्रिजुडिस कैसे डेवलप करते हो, व्हेन यू आर थिंकिंग दैट इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट। जब आप इस तरह से सोचते हो कि सिर्फ इंग्लिश ही सारी लैंग्वेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने क्या कर लिया, वो आपने एक प्रिजुडिस डेवलप कर लिया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, दूसरी लैंग्वेजेस को इंफीरियर ट्रीट कर रहे हो ना, तो ये जब इंफीरियर ट्रीट कर रहे हो, आप किसी को नेगेटिवली जज कर रहे हो आप किसी को, तो वो क्या होता है, वो होता है प्रिजुडिस डेवलप करना। आया समझ में, मजा आया, ठीक है, हाँ बताना। अब देखो क्या है, एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। और जब आप क्या करेंगे, इस तरह से एक प्रिजुडिस डेवलप करेंगे लैंग्वेज के बारे में कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह से दूसरी लैंग्वेजेस जो बोलने वाले लोग हैं, जो ग्रुप है, उनको डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कैसे होता है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो ये वो है
कि आपने अपने को बेस्ट समझा, ठीक है, लेकिन अपने को बेस्ट समझने के साथ में दूसरे को इंफीरियर समझना चालू कर दिया। अब जिसे आप इंफीरियर समझ रहे हो तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, ये तय है। अब जरा जोड़ो, डिस्क्रिमिनेशन आ गया कहानी में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों डेवलप होता है? क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और उन डिफरेंसेस पे जब हम प्रीजज करना स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रीजुडिस डेवलप कर लेते हैं, डिफरेंसेस पे जब आप प्रीजुडिस डेवलप करते हो, कैसे प्रीजुडिस डेवलप करते हो? आप सोचते हो कि यार ये इंसान मुझसे इंफीरियर है, ये मुझसे अलग है, और अलग होने के साथ में मेरे से इंफीरियर है, तब आप प्रीजुडिस बनाते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। अब देखो आगे क्या है। अब ये जो प्रीजुडिस है तो सिर्फ लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है। प्रीजुडिस हम बहुत सारे अलग अलग स्फीयर्स में डेवलप कर लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्फीयर्स, जैसे क्या है, पीपल्स रिलीजन बिलीफ, ठीक है, यहां पे रिलीजियस कर लेना, तो पीपल्स रिलीजियस बिलीफ्स मतलब लोगों की धार्मिक भावनाएं। कोई अगर क्या मानता है, कोई हिंदुइज्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई सिखिज्म को मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, सबके अपने अपने बिलीफ हो सकते हैं, ठीक है। कोई जैनिज्म को मानता है, कोई बुद्धिज्म को मानता है। अब इतने सारे रिलीजन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हमारा ही रिलीजन बेस्ट है, तो वो गलत हो जाता है। वहां पे आप प्रीजुडिस डेवलप करते हो। सारे रिलीजन अच्छे हैं, जानो समझो, जब तक आप जानोगे समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक। पीपल्स रिलीजियस बिलीफ्स, फिर उसके बाद में दी कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन क्या है, उसकी स्किन कलर क्या है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि नहीं, जैसे आप देखते हो ना रेसिस्ट लोग जो होते हैं, तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं व्हाइट सुपीरियर है, ब्लैक इंफीरियर है। ये किसने बोल दिया? ठीक है, सिर्फ स्किन कलर से उनके अंदर की क्वालिटीज थोड़ी ना बदल जाएगी, वो चीज है, ठीक है। दिमाग तो पिंक ही होगा ना। फिर क्या होता है, द कलर ऑफ देयर स्किन हो गया, तो इस कारण से भी लोग प्रेजुडिस डेवलप कर लेते हैं। द रीजन दे कम फ्रॉम, तो हमारे देश में खास करके क्या है, ऐसे प्रेजुडिस डेवलप करने वाली बात है क्या, कि साउथ इंडिया से कोई आ रहा तो हम क्या बोल देंगे कि भैया ये मैथ्स में और इंग्लिश में बहुत अच्छा होगा। किसने बोला ऐसा? ठीक है, आप प्रेजुडिस डेवलप कर रहे हो। फिर उसके बाद में क्या है, और फिर उसके बाद में प्रेजुडिस, देखो प्रेजुडिस के बाद की अगली स्टेप होती है स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको स्टीरियोटाइपिंग। समझ लेना यहाँ पे कि आप एरिया को, ग्रुप को, लैंग्वेज को एक आइडिया वो कर देते हो, चिपका देते हो ऐसा कि हाँ साउथ इंडिया से आ रहा है तो ये इंग्लिश बोलता होगा, या साउथ इंडिया से आ रहा है तो ये मैथ्स में तो एक्सपर्ट होगा। तो उस तरह से क्या करते हो, जब आप ये आइडिया चिपकाने लगते हो ना, एक अपने एक फ्रेमवर्क में किसी को फिट करने लगते हो, वो स्टीरियोटाइपिंग होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टीरियोटाइपिंग से पहले क्या समझ लो, प्रेजुडिस, कि आप ऐसी जब सोच बनाते हो, आप जब पक्षपात करते हो, वो प्रेजुडिस होता है, ठीक है। द एसेंट दे स्पीक इन द क्लोथ्स एंड द क्लोथ्स दे वेयर, ठीक है, नहीं है, एंड द क्लोथ्स दे वेयर। अब क्या होता है कि कपड़े जो पहनते हैं तो हम उसके बेसिस पे लोगों को जज करने लगते हैं। चलो अब आपने जज किया वहां तक, ठीक है, मतलब ठीक तो ये भी नहीं है, लेकिन एक आगे की जो कहानी है उसके लिए बोल रहा हूं मैं, कि आपने प्रेजुडिस डेवलप किए अलग अलग चीजों पे, ठीक है, यू हैव डेवलप्ड प्रेजुडिस इन वेरियस थिंग्स। ये सारे फैक्टर्स हो गए विच आर लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजुडिस। अब उस कारण से प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? देखो, आपने जब जज किया ना लोगों को, तो अब आप क्या करोगे, आप जज करके फिर कंपेयर करोगे कि यार मेरी लैंग्वेज अच्छी है, इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको इन्फीरियर मानोगे, ठीक है। सारी प्रोसेस एक चेन में चल रही है। आप उसको इन्फीरियर मानोगे, और जब आप इन्फीरियर मानोगे तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, जो चीज ऊपर बताई मैंने एग्जांपल में वही, ठीक है। तो ये डिफरेंस प्रेजुडिस डेवलप करते हैं। प्रेजुडिस जो है तो उसमें आप नेगेटिवली जज करना स्टार्ट करते हो, इन्फीरियर कंसिडर करना स्टार्ट करते हो। जब इन्फीरियर कंसिडर करना चालू करते हैं आप, तब उसके बाद में क्या कर देते हो, आप डिफरेंसेस को डिस्क्रिमिनेशन तक पहुंचा देते हो, ठीक है। तो यही चैप्टर की थीम थी, ठीक है, और यही टॉपिक में हमने समझा कि कैसे डिफरेंसेस प्रेजुडिस को जन्म देते हैं। प्रेजुडिस समझ में आया, डिफरेंसेस समझ में आए, मजा आया, सारी चीजें सही है तो बताना मुझे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स में क्या आएगा, तो आप सिविक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ते हो मेरे साथ, साइंस भी पढ़ सकते हो, मैथ भी पढ़ सकते हो, हिंदी भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। कहां पे? मैग्नेट ब्रेन्स पे, यूट्यूब चैनल या वेबसाइट जहां से आपको पढ़ना है। मजे की बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब जब वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो वो तो और सोने पे सुहागा टाइप से हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है और अपना सिलेबस यूं ही कंप्लीट करना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।